जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास है मोटरोला G9 पावर इसलिए क्योंकि इसमें 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। और इसका तब तक आप क्विक अनबॉक्सिंग पार्ट पहले शूट कर लिया था, वो आप देखो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो अगेन यहाँ पर पैकेजिंग जैसे मोटरोला करता है और यहाँ पर बैक कवर लगा हुआ पहले से। वाह। अंदर ज्ञान के साथ मिलता है टाइप सी केबल और एक 20 वोल्ट का चार्जर। मेरे पास कवर में तो ब्लैक दिख रहा है, देखते हैं अंदर क्या निकलता है। साइड में तो ब्लैक है, लेकिन जो ये बैक पैनल है ना, ये प्लास्टिक के साथ ये ना एक मेटालिक में ना ग्रीन टाइप का कलर कुछ ऐड किया हुआ है, ऐसे ऐसे दिखता है हल्का हल्का करने पे। और एक हल्का हल्का टेक्सचर पूरा डिजाइन है बैक साइड। तो इसका डिजाइन मैच करता है मोटरोला G5G से। हेडफोन जैक नीचे से ऊपर जा चुका है, नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, सेम वॉल्यूम पावर बटन और यहाँ पर एक गूगल के लिए बटन। यहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 2 सिम या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड। हेलो मोटी, थोड़ा सा मोटा है ना फोन इसलिए कहा मैंने, सॉरी। ओके, तो इसका मेन जो हाईलाइट पॉइंट है ना, वो है इसका 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी और क्लीन एंड्रॉयड है, आपको पता ही है। 6000 mAh 720p यानी कि एक HD+ डिस्प्ले है, यानी कि इन सबको मिला के जो इसका बैटरी बैकअप है वो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। मुझे नहीं पता इस वीडियो को मैं टाइटल क्या लिखने वाला हूँ, बट अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो का जो टारगेट होने वाला है, एट द एंड जो कंक्लूजन निकलेगा इस फोन का, वो जाएगा जैसे होता है ना, कुछ बहुत कम होता है, ऐसा बहुत ही कम बार ऐसा होता है, शायद जल्दी नहीं होता। तो ये ना काइंड ऑफ नॉन रिकमेंडेड में जाने वाला है। अगर आप इस चीज़ को झेलना चाहते हैं सुन के, तो आगे वीडियो देखना। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना, आपको जो कंटेंट है वो मेरी तरफ से अच्छा मिलता रहेगा। तो किसी स्मार्टफोन के लिए कोई हेट नहीं है, बट यहाँ पे है क्या, जैसे मैंने कहा 720p डिस्प्ले है, 12,000 रुपये का फ़ोन है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाता है, कोई बात नहीं। बहुत से फ़ोन है 2020 में हमने देखे, बट यहाँ पे है क्या, इसकी डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करें, एकदम ही बेसिक सा डिस्प्ले लगा मुझे। IPS बेसिक इन द सेंस का मतलब क्या, अगर मैं इसकी क्वालिटी को कंपेयर करूँ मोटरोला के G5G, अब आप कहेंगे वो तो डबल रेट का है ऑलमोस्ट, उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं इसके आसपास के रेट का सिर्फ मैं डिस्प्ले टू डिस्प्ले कंपेयर के लिए दिखा रहा हूँ। पोको M2, यहाँ पर आप देखो इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना G9 पावर का, एक तो इसके जो कलर्स आते हैं ना वो डल आते हैं, कैमरे पे पता नहीं कैसा कैप्चर कर रहा होगा, डिटेल्स भी उन कलर्स में जो शार्पनेस होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो भी कम लगती है। और 12,000 रुपये के हिसाब से ना क्लियर फील हो जाता है। अब इसको आप कब फील कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर आपने 12-15 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ किया है पहले, तब आप फील कर जाओगे, पता लग जाएगा। नहीं तो अगर आप 8-7-8 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, इंस्टेंट इसको बाय करेंगे तो शायद आपको पता भी नहीं लगेगा। और ऐसी सारी चीज़ों के साथ होता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप कह नहीं पाते हो, वहीं पर हम लोग बताते हैं। बाकी डिस्प्ले का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लाइक 6.8 इंच है, नीचे जो ये चीन है ना वो भी काफ़ी बड़ी है। तो ये डिस्प्ले साइज़ वगैरह आपकी पसंद पर है, पर्सनल। और ना बैक से फ़ोन रेट के हिसाब से मुझे सॉलिड लगा, और पीछे मिलता है एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इसकी स्पीड लाइक ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। और हल्का सा फ़ोन आपको 6000 mAh बैटरी की वजह से हल्का सा भारी लगेगा, क्योंकि 221 ग्राम का फ़ोन है। लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि बड़ा फ़ोन है ना, तो जो बड़े फ़ोन होते हैं ना वो ज़्यादा वेट के होते हैं, तो थोड़ा सा फील कम होते हैं। तो है कुछ ऐसा ही है। वाइड वाइन L1 भी दिया हुआ है, सेंसर्स भी सारे मिलते हैं, हालांकि कंपास सेंसर वगैरह मिसिंग है। बाकी ऐसा भी नहीं कि डिस्प्ले एकदम रद्दी है, बाहर जाके दिखाई भी नहीं देगा। फिर आप सोचोगे भाई 12,000 रुपये का फ़ोन है, 4GB का रैम मिल रहा है, 64GB इंटरनल है, 64 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। लाइक 64 मेन मान लो आप, क्योंकि 2 और 2 मैक्रो और डेप्थ है, मतलब एक कैमरा दे रखा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का हर कोई यूज़ नहीं करता, मेन कैमरा तो 64 मेगापिक्सल है ना। NFC का सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 662। और रही गेमिंग की बात, तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया, यहाँ पर PUBG बड़ी याद आती है यार आजकल। यहाँ पर ऐसे हाई सेटिंग तक का ऑप्शन मिलता है, मीडियम सेटिंग पे आप खेल सकते हो, एक तो लो सेटिंग पे आप खेलोगे तो एकदम मतलब काफ़ी सही सा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इस रेट के हिसाब से मैं ऐसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा, आप एक डिसेंट अच्छी गेमिंग कर लोगे। तो सारा कुछ जब बैलेंस है, तो सिर्फ डिस्प्ले से क्या ये फ़ोन पीछे हो जाता है? नहीं। अब जैसे 64 मेगापिक्सल इन्होंने जो मेन सेंसर दिया है, पहली बात तो कौन सा सेंसर ऑफिशियल डिटेल नहीं मिली मुझे, ये भी साइड में रखते हैं। तो जब कंपनी कोई भी एक्स्ट्रा कैमरा नहीं देती ना, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है ना, मैक्रो और डेप्थ, मैक्रो तो आप भूल ही जाओ, ये तो फोकस कर ले तो अच्छी बात है, कई बार कर लेता है, कई बार नहीं करता, यानी कि एक ही कैमरा आपके पास, एटलीस्ट उस पर कंपनी को सही से काम करना चाहिए।
क्योंकि इस रेट में 12,000 में बहुत अच्छे कैमरे वाले फ़ोन भी नहीं आते, ये भी सच है। लेकिन वो सारी चीज़ें मिला के भी जब मैं इसको देख रहा हूँ, डे लाइट में फ़ोटोज़ ठीक आ रही हैं। डे लाइट में सारे फ़ोन 8,000 रुपये का फ़ोन ले लोगे वो भी तो सही फ़ोटो देगा ना। बट मैंने जब इसको आर्टिफिशियल लाइट में क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो आप यहाँ पर क्या डिटेल मिल रहा है। इवन अगर लो लाइट है तो कई बार फोकस ही नहीं करता, कई बार कर लेगा, फोकस भी मिस कर जाता है कई बार ये। लेकिन अच्छी लाइट, जैसे ये स्टूडियो लाइट में देखो आप कितनी अच्छी फोटो आई है। लेकिन क्या आप ऐसे रूम में रहते हो जहाँ पे इतनी सारी लाइटें लगी रहती हैं, या हमेशा डे लाइट में ही फ़ोटो क्लिक करोगे आप? बट मेरा कहने का मतलब वही था कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, तो जो दिया मेगापिक्सल नंबर ना खेल के, अब मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि भाई बढ़ा चढ़ा के बता रहे। बट यस, कैमरा यूआई में फ़ोटो क्लिक करने के बाद इतना ज़्यादा टाइम लेता है इमेज प्रोसेसिंग में, लो लाइट में तो और ज़्यादा टाइम लेता है। तो मतलब इसका कैमरा यूआई ना यूआई समझ में आया, ना इसके रिजल्ट पे कोई बेहतर काम किया गया। एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको साउंड क्वालिटी का किस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे IS वगैरह तो नहीं मिलेगा, खैर इस रेट में बहुत सारे फ़ोन में नहीं मिलता। लेकिन जो इमेज क्वालिटी है वो लाइक डिसेंट ओके है, मतलब मेगापिक्सल आप मत देखना। उसके अलावा आपको पता है क्लीन UI है, मोटरोला की एक अपनी एप्लीकेशन आती है, इसमें इन्होंने कुछ ज़रूरी लाइक ऐसे ऐसे कस्टमाइजेशन जो मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे फ़ोन में कचरा भरा रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्लीन पसंद है कि नहीं। तो फाइनल वर्ड मेरे यही है, अगर आपको घर में देना है या फिर एकदम नॉर्मल यूज़ करना है लेकिन बैटरी बैकअप चाहिए, क्लीन सा UI देखना है, तब आप इसको ले लो। लेकिन अगर आप थोड़े से भी टेकी टाइप लोग हैं, ज़्यादा काम करते हैं, या फिर थोड़ा कैमरा वगैरह देखना है या डिस्प्ले वगैरह आपको नॉलेज है कि भाई हाँ हमें कैसे कैसे होता है, इस रेट में क्या मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली ये उनके लिए नहीं है। उनको क्लियर फील हो जाएगा इस फ़ोन को ख़रीद के कि शायद उन्होंने गलती करी है इस रेट में, या ऊपर थोड़ा 1-1.5 लगा के, या ऑफर में कोई फ़ोन चेक करके। बेहतर डील्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। तो बस इतना ही था। अभी आप, मुझे लगता है, खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि ये फ़ोन किन के लिए है किन के लिए नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।